अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस को मैं एक जगह समराइज करूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOH, दिस इज RCOH। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन बेस सोडियम से या पोटेशियम से करा दूं तो इसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, दिस इज RCOO माइनस Na+ या K+, अगर मैं K लूंगा तो K+, और एक हाइड्रोजन हाफ H2 के फॉर्म में निकल जाएगा इस तरीके से। अगर मैं इसका रिएक्शन बेस NaOH या KOH से कराता हूं तो अगेन हमें सॉल्ट ऑफ एसिड, दिस इज RCOO माइनस Na+ या K+ मिल जाएगा। अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दूं NaHCO3 में Na+ HCO3-, तो अगेन सॉल्ट ऑफ एसिड RCOO माइनस Na+, और साथ में हमें H2O प्लस CO2 के एफरवेसेंस मिल जाएंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दूं तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, नाउ दिस इज RCOO माइनस NH4+, इस तरीके से। और किसी भी अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर H2O निकल जाता है, -H2O, तो हमें मिल जाएगा दिस इज RCONH2, इस तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से कराता हूं तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, और अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर वो फाइनली एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका रिएक्शन बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दूं CaOH होल ट्वाइस से, तो हमें कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा, दिस इज RCOO होल ट्वाइस Ca। और किसी भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करने पर वहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा दिस इज RCOR, कीटोन फाइनली मिल जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराए तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना, और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करने पर हमें फिर से कीटोन मिल जाएगा। अब अगर इसका रिएक्शन मैं किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट से करा दूं जैसे RMgX या R-Mg+, अगर मैं इसको R- ले लूं तो R- इसके H+ से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा, नाउ दिस इज R-H। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन वहां भी हो जाएगा। अगर मैं इसका रिएक्शन SOCl2 से करा दूं तो SOCl2 इसके OH को रिमूव कर देगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा, RCOCl। अगर मैं इसका रिएक्शन PCl5 से करा दूं तो वहां भी यही रिएक्शन होगा, नाउ दिस इज RCOCl। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें एसिड हैलाइड में बदलना है तो वहां पर हम SOX2 या PX5 का रिएक्शन करा देंगे। उसी तरह अगर मैं इसका रिएक्शन किसी एसिड हैलाइड से करा दूं, दिस इज R-COCl, तो R-COCl से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एसिड से H और यहां से Cl, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट इज RCOOCOR, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से एनहाइड्राइड बन गया। उसी तरह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी अल्कोहल से करा दूं ROH, जैसे सेम वही रिएक्शन। अब एसिड से OH और अल्कोहल से H, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो कि हम लोग अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस किए थे, नाउ दिस इज RCOOR। अल्कोहल चैप्टर में हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी पढ़ा था, साथ ही साथ एस्टर की हाइड्रोलिसिस को भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिस्कस किया था। अगर इसका रिएक्शन मैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करा दूं N3H के साथ एसिडिक मीडियम में, तो इसको सिमिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने नाइट्रीन इंटरमीडिएट में डिस्कस किया था। नाइट्रीन इंटरमीडिएट एक अलग टॉपिक हमने बताया आपको। तो नाउ दिस विल गेट कन्वर्ट टू RCONH2, RNH2 में RCOH RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें एमीन में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम सिमिड रीअरेंजमेंट करा देंगे, RCOH का रिएक्शन N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में। अगर मैं इसका रिएक्शन P2O5 के साथ करा दूं हीट के प्रेजेंस में, तो P2O5 के साथ ये रिएक्ट करके एनहाइड्राइड में बदल जाएगा, दिस इज RCOOCOR।
ऐसे। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज RCO होल ट्वाइस O। जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, दिस इज RCOH प्लस OH, दिस इज RCOH। अब एसिड से OH और एल्कोहल इससे H दूसरे से निकल गया, नाउ द प्रोडक्ट इज RCOOCOR, नाउ दिस इज एनहाइड्रेट। सो दिस इज द समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने इनके सारे रिएक्शन को डिस्कस किया। उसी तरह से अगर एक रिएक्शन और मैं बताऊं कि अगर इसका रिएक्शन डायजोमीथेन से करा दें CH2N2 से हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में O और H के बीच CH2 आ जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट इज RCOOCH, या मैं इसको लिख सकता हूं RCOOCH3। So this is the summary of reactions of carboxylic acids.